नमः शिवाय। गुरुस्त्वं सर्वलोकानां परमेश पुरातन जगदूर्ध्वकलाधीश बदकोलानिपातन। श्री महादेवी बोली कि हे पुरातन परमेश्वर, आप सर्वलोकों के गुरु हैं। हे जगत के उधर्व कलाधीश्वर, अब कुलानिपातन वर्णन कीजिए कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कोलासुर निपातनम। महाकाली प्रसंगेन वृत्तांत मिदुम। महादेव ने कहा कि हे देवी, कोलासुर निपातन कहता हूँ, सुनिए। महाकाली के प्रसंग में यह वृत्तांत परम अद्भुत है। पापं जातं ब्रह्मशापाद्विष्णोर तुल तेजसः पीड़ितस्तेन पापेन तपश्चक्रे च सर्ववित्। ब्रह्म शाप के बल से अतुल तेजस्वी विष्णु का पाप उत्पन्न हुआ। वह सर्वज्ञ देव उस पाप से पीड़ित होकर तपस्या करने लगे। हिमालयांतिके गत्वा पापस्यास्य क्षयात्मिकाम् अष्टाक्षरीं महाविद्यां महाकाल्या सदा जपन। वह हिमालय के समीप जाकर उस पाप का क्षय करने वाली महाकाली की अष्टाक्षरी महाविद्या का सदा जप करने लगे कि 10 वर्ष सहस्त्रांते संतुष्टा भुन महेश्वरी तस्याह संतोष मात्रेन विष्णुर हृदय पंकजात कोला नामासुरो भूत्वा निर्गतः सहसा हि तत्। हे महेश्वरी, 10,000 वर्ष पीछे महाकाली संतुष्ट हुई। उनके संतोष मात्र से ही विष्णु के हृदय कमल से कोला नामक महासुर सहसा निकला। उस दुरात्मा बलवान दैत्य ने इंद्रादिक देवताओं को पराजित करके अखिल मंडल, विष्णु, वैकुंठ और ब्रह्मा के कमलासन इत्यादि सभी ही जीत लिया। ततो विष्णवादयो देवाः कालिं गत्वा सनातनीं तुष्टुर्भक्ति योगेन रक्ष रक्षेति वादिनः। अनंतर विष्णु इत्यादि देवता सनातनी काली के निकट जाकर रक्ष रक्ष इत्यादि वचनों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब श्री काली ने कहा कि इदानीं रे वत्स विष्णु हन्मि कोलांस बांधवान कोला नगर मास्थाय कुमारी रूपा मास्थिता। हे वत्स विष्णु, अब मैं कुमारी का रूप धारण करके कोला नगरी में जाऊं, उस असुर कुल वरवर कोलासुर को 100 बांधव सहित हनन करूंगा। एवं श्रुत्वा तु तद्वानीं ब्रह्मा विष्णवादयः सुराः आनंद जलधौ मग्नाः शिखीवन्नत्र नृतुर्नधनात्। महादेव ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवता महाकाली के इस प्रकार वचन सुनकर आनंद सागर में निमग्न हो धन गर्जना श्रवण कर मोर की समान नाचने लगे। ततः काली करालास्या द्विजकन्या स्वरूपतः गत्वा कोलापुरं देवी कोलातुर समीपतः तम याचत तद्भक्षं कुमारिं दैत्य पुंगवम। तदनंतर कराल बदना महाकाली ने विप्र कुमारी का रूप धारण करके कोलापुर में कोलासुर के समीप जाए उस दैत्यराज से किंचित भक्ष्य द्रव्य मांगा। ने कहा कि मातृतात विहीनाहं सहाय परिवारजितः क्षुधाताहंग महाराज भोज्यं मह्यं प्रदीयत। कि मैं माता पिताहीन और असहाय हूँ, हे महाराज मुझे कुछ भोज्य प्रदान कीजिए। कि ततः कोलासुरो देवी मायया परिमोहितः दयातां करे धृत्वा विवेशांत पुरेश्वर। हे देवी, तदनंतर कोलासुर माया से मोहित हो कृपा पूर्वक उस कुमारी का हाथ पकड़कर स्वयं उसको रनवास में ले गया। उवाच भोज्यं दास्यामि तुभ्यं तत्ते समीप्सितम् अन्नोपवेश वाले त्वमासने मणिरंजिते।
और उन्होंने कहा कि जो इच्छा हो मैं वही भोजन तुम्हें दूंगा। हे बालिके, तुम इस मणि रंजित आसन पर बैठो। यह कहकर उस दैत्य ने बहुत बार अनेक प्रकार के भोज उसको दिए। बालिका ने उस सब को भक्षण करके कहा कि इनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, और भोजन दो। दैत्यराज ने फिर बहुत भोजन दिया, उस सबको भी भक्षण कर गई। फिर भी उन्होंने कहा कि इन सब से मेरी तृप्ति नहीं हुई। उसको यह वचन सुनकर महासुर ने कहा, यथा तृप्तिर्भवेद्बाले तावद्धि कुरु तत्तथा इत्युदीरितमाकर्ण्य काली बाल स्वरूपिणी। हे बाले, जिससे तुम्हारी तृप्ति हो वही करो। बाल स्वरूपिणी काली ने कोलासुर की यह वचन सुनकर कहा कि कोशं हयं हस्तिनश्च रथं सैन्यं सबान्धवं शनेन बभुजे काली कोलं चापि महाबलम। उसका कोश, घोड़ा, हाथी, रथ, सेना, बांधव, परिजन सबको भक्षण कर महासुर कोलासुर को भक्षण कर लिया। काल रुद्रो यथा काले क्षणान लोकत्रयं यथा तथा कोलापुरम शून्यं कृतं काल्या छनाच्छिवे। हे शिवे, जैसे काल रुद्र क्षण भर में तीनों लोकों को महाप्रलय में संहार करते हैं, ऐसे ही महाकाली ने क्षण मात्र में कोलापुर को सूना कर दिया। तदनंतर विष्णु इत्यादि देवताओं ने सब शत्रुओं को मरा देखकर फूलों की वर्षा की। देव, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर किन्नर तथा देवताओं की स्त्रियों में हर्ष में भरकर नृत्य करने लगे। पूजिता तय कुमारी सा कुसुमैर नंदनोद्भवै सर्वलोकैः पूजिता च कुमारी सा दिने दिने। फिर सब ने मिलकर नंदन वन उत्पन्न कुसुम चंदन के भार से उस कुमारी की पूजा की। इसके पीछे सब लोग अपने घर में नित्य कुमारी की पूजा करने लगे। ततः सांतर्हिता देवी कुमारी ब्रह्म विग्रहा एवं हिते मया प्रोक्तं कोलासुर निषूदनम। इसके उपरांत वह ब्रह्म कुमारी अंतर्ध्यान हो गई। हे देवी, यह मैंने तुमसे कोलासुर के मरने का वर्णन किया है।